नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपनी सेवा अपने पास रखो बहू। पैसे दूंगी तो कोई भी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। क्या बात है कावेरी, बड़ी चमक रही हो। साफ कपड़े, साफ चादर और मेरे आने पर इतनी जल्दी चाय नाश्ता आ गया। लगता है कि बहू खूब सेवा करती है। हाँ जीजी, करती तो है। पेंशन है तो सब सेवा कर रहे हैं, वरना कोई पूछे ना। बरामदे में पड़ोस की ताई के साथ बैठी कावेरी जी की आवाज़ आंगन में झाड़ू लगा रही उनकी बहू नंदिता की कानों में पड़ी तो उसकी आंख भर आई और मन भारी हो गया। तो वो वहाँ की सफाई छोड़कर अंदर आ गई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसने आगे की बातें भी सुन ली तो कहीं ऐसा न हो कि फिर उसका मन ही न करे अम्मा जी की सेवा करने का। पर लाख कोशिश करने पर भी वो अपनी सास के कहे शब्दों को भूल नहीं पा रही थी। उसे उलझन हो रही थी ये सोचकर कि अम्मा जी ऐसा क्या खर्चा करती हैं, या उसने और उसके पति विजय ने अम्मा जी से ऐसा क्या करवा लिया जिससे अम्मा जी को ऐसा लगा कि हम उनकी पेंशन की वजह से उनकी सेवा करते हैं। पर वो अपने विचारों के किसी छोर पर पहुंचने की जगह उनमें उलझती जा रही थी। तो विजय के आने पर उसने अम्मा जी की कही बात उससे साझा की और साथ ही एक सवाल भी की। हम तो अम्मा जी से एक इकन्नी भी खर्च नहीं करवाते, घर का सारा खर्चा हम करते हैं। यहाँ तक कि उनकी पसंद के नमकीन, बिस्कुट और दवाई भी हम लाकर देते हैं उन्हें। तो साल में एक बार बैंक से अपनी पेंशन लेने जाती हैं, जब उनकी बेटी और शहर से बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ आते हैं तो उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों को उनके जन्मदिन पर पैसे देती हैं तो उन्हें भी बराबर से दे सकें। तो फिर उन्हें मेरी निस्वार्थ सेवा में स्वार्थ कैसे नजर आ गया। माँ बूढ़ी हो गई हैं और बुढ़ापे में बुद्धि बच्चों की तरह हो जाती है। वैसे भी जब बाबूजी सैलरी लाते थे तभी भी वो उस पर अपना पूरा अधिकार समझकर बाबूजी को अपने हाथ से खर्चे के पैसे देती थी। अभी भी इस घर की मालकिन है तो बोल दिया होगा ताई के सामने अपनी धाक दी जमाने के लिए, वरना वो भी जानती तो हैं कि हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते। तुम बेकार में खुद को परेशान मत करो। उनकी सेवा करना और उनकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है, तो हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हर बार की तरह विजय ने नंदिता को समझा दिया और हर बार की तरह नंदिता भी फर्ज के आगे शांत हो गई और बात आई गई हो गई। न तो नंदिता का स्वभाव बदला अपनी सास के लिए, न ही कावेरी जी का व्यवहार बदला अपनी बहू के लिए। उनका वही हमेशा अपनी पेंशन का घमंड दिखाना और नंदिता का बिना कोई शिकायत काम करते जाना। कभी कभी अगर नंदिता को बुरा लगता तो वो अपने पति विजय की बात सोचकर मन को समझा लेती, जो वो अक्सर उससे कहते थे, नंदिता तुम ये सोचो ही मत कि माँ को पेंशन मिलती है। तुम तो बस इतना मानो कि वो हमारी माँ हैं और उनकी देखभाल करना और उनकी इच्छा पूर्ति करना हमारा फर्ज है। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से तो हूँ, और मैं और तुम भी तो उन्हीं के हैं। अगर वो सभी को अपने पेंशन का पावर दिखाती हो तो दिखाने दो, हम खुद में सही हैं, हमारे लिए बस वही बहुत है। पर कभी कभी किसी की गलत बात पर कुछ न बोलना बहुत घातक होता है। सामने वाला खुद को सही समझ हद पार कर जाता है। वही कावेरी जी ने किया। एक दिन खाने में थोड़ी देर होने से नंदिता पर बड़बड़ाना शुरू किया तो नंदिता ने अपना पक्ष रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अम्मा जी रोज आपका सारा काम समय से करते हैं, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए देर हो गई। मैं जब से आई हूँ तब से आपकी बराबर सेवा कर रही हूँ, पर अब मुझसे भी ज़्यादा काम नहीं होता। आपकी बहू हूँ तो क्या, आखिर मेरी भी उम्र बढ़ रही है और उसके साथ मेरी परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं। आप कब तक मुझे नई नवेली दुल्हन समझ अपनी इच्छा अनुसार चलाती रहेंगी। आप कभी मेरी परेशानी भी तो समझिए। कभी कुछ न बोलने वाली बहू के मुंह से उससे समझने की बात सुनकर कावेरी जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत फरमान सुनाया, अपनी सेवा अपने पास रखो बहू। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे दूंगी तो कोई भी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। एक तुम ही अकेली नहीं हो, मेरा एक बेटा और बेटी भी है।
वो तो मैं अपने बनाए घर में ही रहना चाहती थी, वरना मेरा बड़ा बेटा तो हमेशा मुझसे अपने साथ चलने को बोलता है। जी अम्मा जी, तो आप कुछ दिन रह आइए भैया के यहाँ, क्योंकि नंदिता की आजकल तबीयत ठीक नहीं है। वो भले ही किसी को अपनी परेशानी नहीं बताती, पर मुझे तो समझ आता है उसे कुछ दिनों के लिए आराम की ज़रूरत है। आप चली जाएंगी तो मैं उसके लिए एक सहायिका भी लगा दूंगा, क्योंकि आपको काम वाली के हाथों से काम पसंद नहीं है। तो अभी सारा काम नंदिता को ही करना पड़ता है। हमेशा माँ की कही गलत बातों को अनसुना करने वाला विजय ने जब कावेरी जी से जाने को बोला, तो कावेरी जी ने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उन्हें ले जाने की बात कही। पर थोड़ी देर बाद बताता हूँ अम्मा बोलकर बड़े बेटे का फ़ोन ही नहीं आया, और जब दोबारा कावेरी जी ने फ़ोन लगाया तो उठाया ही नहीं, क्योंकि अम्मा की सेवा करना हमेशा शहर में अकेली रही बड़ी बहू के बस की बात नहीं थी। थक हार कर उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। बिटिया, हम तुम्हारे पास रहने को आना चाहते हैं, तो बताओ कब आ रही हो हमें लेने? अम्मा, आप हमारे यहाँ? पर आप तो कहती थी कि बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पिया जाता। हाँ बिटिया, वो तो हम अभी भी कहेंगे, क्योंकि जब हम तुम्हारा पानी खाना खाएंगे तो उसका पूरा पैसा देंगे। तुम मेरे खर्चे की चिंता मत करना। पर अम्मा, मेरी सास बहुत पुराने ख्यालों की हैं। आप भले ही यहाँ अपने पैसे खर्च करके रहेंगी, पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। माफ़ करना अम्मा, पर मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। आप ही सोचो, नंदिता भाभी की माँ को भी तो पेंशन मिलती है। अगर वो वहाँ आपके पास आकर रहने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, उल्टा आप नंदिता भाभी का रहना मुश्किल कर देंगी। वैसे ही मेरी सासू माँ आपके यहाँ आने से मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। आप गलत मत समझना अम्मा हमें, पर मैं मजबूर हूँ। कावेरी जी बहुत देर तक अपना फ़ोन देखती रहीं। बड़ा घमंड था उन्हें कि एक फ़ोन करूँगी सब दौड़े आएंगे। 2 दिन बीत गए थे। आखिर उनके पास पैसा है, वो किसी के ऊपर बोझ थोड़ी ही थी। पर कितनी गलत थी वो। आज पता चला कि पैसा लेकर भी कोई बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रखना चाहता, जबकि विजय और नंदिता को तो कभी मैंने 1 रुपया तक नहीं दिया। फिर भी दोनों ने उसकी कितनी सेवा की और उसने उनकी कद्र ही नहीं की। पर आज कावेरी जी का पेंशन के पैसों का घमंड टूट चुका था, तो पश्चाताप के आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए। चाय लेकर कमरे में आई नंदिता ने अम्मा जी के आंसू देखकर नंदिता घबरा गई और बोली, क्या हो गया अम्मा जी? आप रो क्यों रही हैं? आज फिर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? माफ़ कर दो, 2-4 बातें सुना लो अम्मा जी, पर आप रोइए मत। बहू का ये निश्चल निस्वार्थ प्रेम देखकर कावेरी जी नंदिता को कसकर गले लगा ली कर बोली, माफ़ कर दे बहू, मैंने हमेशा तुझ पर अपना हुक्म चलाया, अपनी बात मनवाई, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा है, मेरा घर है, इसीलिए तुम मेरी सेवा करती हो। पर आज पता चला कि पैसों की वजह से कोई सेवा नहीं करता। अगर कोई किसी की सेवा करता है तो उसके संस्कार और मन बहुत अच्छा होता है। जो तेरा है, तुम बहुत अच्छी हो बहू, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। अम्मा जी के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर नंदिता की भी आंखें भीग गईं। फिर अम्मा जी के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ नहीं बोलेंगी अम्मा जी, आप इस घर की मुखिया थी और मुखिया ही रहेंगी। आप जो कहेंगी वही होगा। नंदिता की बात सुनकर कावेरी जी ने एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। आज उनके आँखों से पैसे की पट्टी उतर गई थी, तो उन्हें बहू बहुत प्यारी लग रही थी और नंदिता की भी सारी उलझन सुलझ गई थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा
और ये कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।